2008 से 2024 तक इन 16 सालों के 16 सीजन्स में सिर्फ एक ही फाइनल मैच खेला और उसको भी ये टीम हार गई। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब किंग्स की, जो कि एक टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के नाम से जानी जाती थी। साल बदले, नाम बदले, इवन प्लेयर्स से लेकर कैप्टन तक बदल गए, बट रिजल्ट हमेशा सेम ही आता था। कभी 9th पोजीशन, कभी 6th पोजीशन, हमेशा ट्रॉफी से दूर। लेकिन फिर आया साल 2025, जिसने इनकी पूरी आइडेंटिटी को बदल के रख दिया। नया कोच, नया कैप्टन और एक नई सोच। एक ऐसा सीजन जहां एक टीम ने सब कुछ बदल के रख दिया, रिकॉर्ड्स तोड़े, गेम बदला और अपोजिशन को लिटरली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। पर फिर भी ये टीम ट्रॉफी के इतना पास आके भी उस ट्रॉफी को नहीं जीत पाई। लेकिन इन्होंने उस पूरे सीजन में ये प्रूव कर दिया कि उनकी ये टीम यहां पर बस खेलने नहीं आई है, डोमिनेट करने आई है और अगले आने वाले सालों में एक स्टार टीम बन के रहेगी। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सरपंच साहब और पंटर की इस जोड़ी ने साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जिसने पूरे आईपीएल 2025 में डोमिनेट किया। एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट हाउ पंजाब किंग्स डोमिनेटेड 2025 आईपीएल। बाय द वे, अगर आपको आईपीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम सभी आईपीएल मैचेस से रिलेटेड अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, प्रेडिक्शंस सब कुछ डाल रहे हैं। सो डू चेक इट आउट, आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब पंजाब किंग्स की इस अच्छी वाली जर्नी के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि जब आईपीएल शुरू हुआ तो साल था 2008, आईपीएल का पहला सीजन, और एक फ्रेंचाइज को 304 करोड़ में खरीदा बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एज अ फेस ऑफ द फ्रेंचाइज। एंड इस टीम का नाम था किंग्स 11 पंजाब। अब आईपीएल के शुरुआती सीजन्स में ही कुछ टीम ने अपनी लेगेसी ऑलरेडी सेट कर दी थी। मुंबई की कंसिस्टेंसी, चेन्नई का डोमिनेंस और आरसीबी के मैजिकल मोमेंट्स। बट पंजाब वो कभी भी स्पॉटलाइट में अच्छे तरीके से आ ही नहीं पाए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, जब पंजाब ने सिर्फ कुछ मैचेस नहीं, पूरे टूर्नामेंट को हिला के रख दिया। जब टीम में आपके पास सहवाग, मिलर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हो तो टीम में बस प्योर अग्रेशन और डोमिनेशन दिखता है, जिसका रिजल्ट भी मिला जब ये लोग फाइनल तक गए। और सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये टीम अब फाइनली उस आईपीएल ट्रॉफी को जीतकर अपनी लेगेसी अच्छे तरीके से बना पाएगी। लेकिन इनके और ट्रॉफी के बीच में खड़ी थी केकेआर, जिन्होंने उस 200 रन के टारगेट को 3 बॉल रहते हुए चेस कर दिया। एंड किंग्स 11 पंजाब की एक खतरनाक डोमिनेशन वाली टीम बस इतना दूर रह गई उस ट्रॉफी के पास आकर भी। फिर कुछ साल बीतते हैं, प्लेयर्स बदलते हैं, कैप्टन्स बदलते हैं, इवन कोचेस भी बदलते हैं। इनफैक्ट 2021 में आकर इनका नाम भी बदल जाता है किंग्स 11 पंजाब से पंजाब किंग्स, जब ये टीम अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर देती है, इवन देयर जर्सी कलर। उस आइकॉनिक ग्रे और रेड कलर को छोड़कर ये अपनाते हैं थोड़ा मोर रेड एंड येलो कलर। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि रिजल्ट पहले जैसे ही रहे। लेकिन फिर आता है साल 2021 और इस साल ने पंजाब किंग्स की पूरी लेगेसी को ही पलट के रख दिया, क्योंकि इस बार इस टीम ने वो मिरेकल दिखाया जिस मिरेकल को बाकी टीम्स कई सालों से कर रही थी, पर ये टीम कभी कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस लिटरली। सो साल 2024 के सीजन के बाद पंजाब किंग्स ने एक ब्रूटल डिसीजन लिया, रीसेट। पूरी टीम को इन्होंने रीसेट कर दिया। ये हर साल की तरह केवल कैप्टनसी चेंज नहीं कर रहे थे, ये उनका एक टैक्टिकल डिसीजन था, जिसका पहला स्टेप था रिकी पॉन्टिंग को एज अ हेड कोच अपॉइंट करना। एंड रिकी पॉन्टिंग के बारे में मुझे बताने की कोई नीड नहीं है, उनका डोमिनेशन हम सबको पता है। और पंटर को अपनी टीम में लेने के बाद ये लोग एंटर करते हैं 2025 के मेगा ऑक्शन में, जहां इन्होंने बस 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया था, जबकि इनके पास ऑप्शन था 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का। लेकिन ये लोग रिटेन करते हैं सिर्फ 2 प्लेयर्स को, प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह को, और पहुंच जाते हैं ऑक्शन में पूरे स्क्वाड को स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए। और यहीं पर एंट्री होती है अगले स्टेप की, यानी कि कैप्टन श्रेयस अय्यर और सरपंच साहब, जो पिछले ही आईपीएल सीजन में केकेआर को एज अ कैप्टन ट्रॉफी जितवा कर आ रहे थे। एंड यही फाउंडेशन बनता है इस न्यू पंजाब की टीम का। पंटर और सरपंच साहब का एक डेडली अग्रेसिव काम डुओ। एंड केवल कोच कैप्टन ही नहीं, स्क्वाड भी इस सीजन पंजाब किंग्स ने काफी तगड़ा बिल्ड किया था। बैटिंग में इन्होंने प्रियांश आर्य, निहाल वडेरा, श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश को टीम में लिया, और फिर ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को यानसन, और फिर बॉलिंग में अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, काइल जैमिसन और हरप्रीत ब्रार जैसे बॉलर्स थे। इसके अलावा इनके पास शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह ऑलरेडी इनकी रिटेन लिस्ट में थे। एंड ये स्क्वाड देखने में ओवरऑल एक बैलेंस स्क्वाड लग रहा था। बट अभी बारी थी कि क्या ये स्क्वाड इतना जो पेपर में अच्छा लग रहा है, क्या ग्राउंड में भी होगा? क्योंकि इससे पहले कुछ सीजन की इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल थी। कुछ मैचेस इन्होंने काफी अच्छे तरीके से तो जीते, लेकिन वो बात नहीं फील हो रही थी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था कि जो उन्होंने ये रीसेट ऑप्शन ट्राई किया है टीम के ऊपर कि पूरी टीम को स्क्रैच से बिल्ड करने का, क्या उनके ये काम भी आएगा? अब पिछले साल और इस साल में जो मेजर डिफरेंस आया था वो स्क्वाड से नहीं आया था, बल्कि आया था पंटर और सरपंच साहब के डुओ की लीडरशिप और मेंटालिटी की वजह से। एंड उन्होंने पहले दिन से ही क्लियर कर दिया था कि चाहे टीम का सबसे सीनियर प्लेयर यूजी चहल हो या फिर अनकैप्ड प्लेयर या बस ड्राइवर, सबको इक्वली रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा। एंड इस चीज से प्लेयर्स का इंटेंट काफी बदला। पॉन्टिंग ने कल्चर सेट किया
अय्यर ने उसे एग्जीक्यूट किया और इन दोनों का ही कॉम्बो मिलकर काफी सिंपल था। क्रिकेट को फील्डलेस खेलेंगे और रोल सबके क्लियर हो गए। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये इस नई टीम की आइडेंटिटी थी और उन्होंने इसी आइडेंटिटी को आईपीएल 2025 में डिसरप्ट किया। एंड इवन पंजाब ने अपनी इस पूरी चीज को अपने पहले मैच में ही दिखा दिया था कि वो यहाँ सिर्फ जीतने आए हैं। आज उनके पहले मैच में ही कैप्टन अय्यर ने 97 नॉट आउट की एक अमेजिंग इनिंग खेली। साथ में प्रियांश आर्य के 47 और शशांक सिंह के 44 की मदद से इस टीम ने 243 रन का एक जायंट टोटल स्क्रीन पर लगा दिया और पंजाब किंग्स ने उस मैच को 11 रन से आराम से जीत भी लिया। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शशांक सिंह ने बताया कि जब अय्यर 97 नॉट आउट पर थे तब भी उन्होंने अपनी सेंचुरी की परवाह करे बिना सिर्फ टीम के बारे में सोचा और उन्हें हिट करने के लिए बोला। एंड उसके बाद पंजाब ने अपना अगला मैच एलएसजी से जीता जब उन्होंने 172 के टारगेट को चेस किया। उसके बाद ऑल्दो वो अपना अगला मैच आरआर से हार गए, लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद अपने अगले 4 मैचेस लगातार जीते। उसके बाद एक मैच वो आरसीबी से जरूर हार गए, लेकिन फिर सीएसके वाले मैच में उन्होंने अपना अनरियल डोमिनेशन दिखाया जब प्रियांश आर्य ने वो सेंचुरी लगाई अगेंस्ट सीएसके और वो भी उनके होम ग्राउंड चेपॉक में। और इसके अलावा उन्होंने पूरे सीजन में अपना अनरियल डोमिनेशन दिखाया जहां उन्होंने कुछ मैचेस में हाई स्कोर्स बनाए एंड इवन कुछ मैचेस में उन्होंने हाई टारगेट को चेस किया। एंड थ्रू द टूर्नामेंट पंजाब हर जगह अपना डोमिनेशन ही दिखा रही थी। वो ग्रुप स्टेज के एंड में 14 मैचेस में 9 मैचेस जीतकर और 4 मैचेस हारकर टेबल के टॉप पे फिनिश करते हैं। और इसमें हर एक इंडिविजुअल प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर चाहे वो प्रियांश आर्य की सेंचुरी अगेंस्ट सीएसके हो, शशांक सिंह का मैच फिनिश करना हो, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार की बॉलिंग हो, युजवेंद्र चहल का स्पिन मास्टरिंग हो या फिर कोच का टीम के प्लेयर्स के लिए कांस्टेंट सपोर्ट हो। इस टीम का हर प्लेयर हर पार्ट अपना बेस्ट दे रहा था इन सभी जीत में, जो कि एक मेन रीजन था इस टीम के स्ट्रांग होने का, क्योंकि इनकी जो कोर थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि सामने चाहे कोई भी टीम हो ये डर नहीं रहे थे। इनका जो माइंडसेट था सिर्फ उस ट्रॉफी को जीतने का। पूरे टूर्नामेंट में सारी टीम्स को डोमिनेट करने के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। एंड इसी के साथ साथ पंजाब किंग्स का जो फैन बेस था, जो कि काफी सालों से ग्रो तो हो रहा था बट उस लेवल पे नहीं हो रहा था, क्योंकि हर साल जो एग्जिस्टिंग फैंस थे वो डिसअपॉइंट हो रहे थे, वो इस बार ग्रो हो रहा था। एंड ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सब लोग जीत रहे होते हैं तब आपके साथ सब आते हैं, और जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है सब आपका साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत खराब समय से गुजर रही थी एंड मोस्ट ऑफ द फैंस उनको बस हेट और ट्रोल कर रहे थे। एंड इसी चीज के ऊपर हमने डाउनफॉल ऑफ सीएसके के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने एज अ फैन उसमें बात करी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से सीएसके का ये हाल हुआ है, जिसको आप ऑलरेडी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद और प्लेऑफ्स में पहुंचने के बाद उनके फैंस को फाइनली वो ट्रॉफी दिख रही थी अपने करीब आते हुए। फिर 29 मई 2025 को क्वालिफायर 1 का मैच होता है और वो भी पंजाब के होम ग्राउंड न्यू चंडीगढ़ में। सामने थी इनफॉर्म आरसीबी, जिसके कैप्टन रजत पाटीदार टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसीजन लेते हैं एंड आरसीबी लिटरली पंजाब को पूरा डोमिनेट कर जाती है। आज वो पंजाब को 14.1 ओवर में ही 101 रन पे ऑल आउट कर देती है एंड आरसीबी इस टारगेट को कंफर्टेबली सिर्फ 10 ओवर में ही अचीव कर देती है। ऑफ कोर्स पंजाब के प्लेयर्स और उनके फैंस काफी निराश थे, लेकिन उनके पास अभी भी एक मौका था, जो कि था क्वालिफायर 2 में, जहां उनका मुकाबला था मुंबई के खिलाफ। एक ऐसी टीम जिसमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खतरनाक प्लेयर्स थे और ये मैच हो रहा था अहमदाबाद के ग्राउंड में। कैप्टन श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर फील्डिंग का डिसीजन लेते हैं और मुंबई पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बना देती है। फिर बैटिंग करने आती है पंजाब की टीम, जहां एक तरफ से पंजाब के बैट्समैन अपना विकेट जल्दी खो देते हैं, लेकिन अब भी दूसरी तरफ टिके हुए थे कैप्टन श्रेयस अय्यर, आर सरपंच साहब, जो कि धीरे धीरे टीम के टोटल को टारगेट की तरफ ले जा रहे थे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बुमराह की यॉर्कर पर श्रेयस अय्यर का वो शॉट याद ही होगा, जो कि उन्होंने थर्ड मैन पे एक चौका मार के लगाया था। इस मैच में श्रेयस अय्यर 87 नॉट आउट की एक मैच विनिंग नॉक खेलते हैं और 6 मार के इस मैच को एक डोमिनेटिंग लेवल पे जीतते हैं। एंड फाइनली पंजाब के एफर्ट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाते और उनकी एंट्री हो जाती है आईपीएल 2025 के फाइनल्स में। ये मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और सामने थी रजत पाटीदार की आरसीबी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैच था बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स ने उस पूरे सीजन में एक अनबिलीवेबल वे में डोमिनेट किया था। वेल हमने ऑलरेडी आरसीबी के डोमिनेशन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, बट उससे पहले बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि इस फाइनल में उनकी पूरी तकदीर बदल गई। क्योंकि आप खुद देखो कि जो टीम पूरे टूर्नामेंट में जीतती आ रही थी वो एक ऐसे पड़ाव पे खड़ी थी कि अगर वो जीतेगी तो उसके पास ट्रॉफी थी और अगर वो हारेगी तो शायद एक कलंक लग सकता था, क्योंकि बीच में खड़ी थी वो आरसीबी की टीम।
जिससे सबको उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि उनके अंदर भी वो भूख थी, वो हंगर थी जो कि वो 2016, 2011 और 2009 में भी लेकर चले थे। एंड इसलिए यहाँ पे देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि इस बार मिलने वाला था आईपीएल को एक नया विनर, और वो भी एक बहुत लंबे टाइम के बाद, एक्सेप्ट 2022 में जब जीटी ने जीता, जो कि एक्चुअली एक न्यू टीम थी। उसके अलावा काफी साल हो गए थे, क्योंकि कभी मुंबई जीत रही है, कभी चेन्नई जीत रही है, कभी कोलकाता जीत रही है, एंड कोई न्यू विनर आसपास नहीं था। एंड ऑल्सो हमने ट्विच पर भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है, इवन हम यूट्यूब पर भी मैचेस के दौरान पे गिव अवे स्ट्रीम्स कर रहे हैं। अगर आपको भी उसका पार्ट बनना है और आप अपनी क्रिकेट नॉलेज से कुछ विन करना चाहते हो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और ट्विच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड इवन पिन कमेंट में मिल जाएगा, मुझे वहां पे जरूर फॉलो करना। इस मैच में श्रेयस अय्यर एक बार फिर से टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं। पावर प्ले में सॉल्ट और कोहली का डुओ काफी डेंजरस लग रहा था, पर अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए फिल सॉल्ट का विकेट लेकर पहला ब्रेक थ्रू देते हैं, और उनका लास्ट ओवर जिसमें वो सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट्स लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट बना इस मैच की। और पंजाब किंग्स को लग रहा था कि इतने रन्स काफी हो गए उनको चेस करने के लिए, पर आरसीबी का मिडिल ऑर्डर और अच्छी फिनिशिंग के कारण वो 20 ओवर्स में बना देते हैं 190 रन्स। फिर पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं यंग ब्लड प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। दोनों ही प्लेयर्स रन स्कोर ही कर रहे थे कि फिल सॉल्ट एक कमाल का कैच पकड़ते हैं और हेजलवुड की बॉल पर प्रियांश आर्य आउट हो जाते हैं। पावर प्ले में पंजाब का स्कोर पहुंच चुका था 52 फॉर 1 पर, बट फिर सडनली पंजाब की इस जीतने वाली पार्टी को खराब कर देते हैं कृणाल पंड्या, और वो 4 ओवर के अपने स्पेल में 17 रन देकर 2 विकेट्स निकालते हैं। ऑल्दो जॉश इंग्लिश 39 रन बनाते हैं, लेकिन बाकी कोई प्लेयर उस टाइम पे रन नहीं बना पाया। कैप्टन श्रेयस अय्यर भी 1 रन पे आउट हो जाते हैं, निहाल वधेरा भी कुछ खास नहीं कर पाते, मार्कस स्टोइनिस भी बस एक शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, जिनको उस टाइम पर बेन कटिंग कहा जा रहा था, 2016 वाला, जिन्होंने एसआरएच के लिए वो काम किया था जिस वजह से आरसीबी हार गई थी। इफ यू नो यू नो द मीम्स। बट अभी भी क्रीज पर खड़े थे शशांक सिंह, जो कि एक एंड से लगातार रन्स बना रहे थे और टीम को जीत की दहलीज पर लाना चाह रहे थे, पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी और प्लेयर से। बट फिर भी पंजाब किंग्स इस मैच को हार जाती है एंड आरसीबी 6 रन से उस मैच को जीतकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतती है, जो कि ऑफ कोर्स आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज 18 सालों के इंतजार के बाद उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी आई थी, एंड मैं भी आरसीबी का फैन रह चुका हूँ। लाइक पर्सनली आई हैव सपोर्टेड आरसीबी, दिल्ली एंड सीएसके ऑल द इयर्स, जब मैं एज अ फैन बॉय आईपीएल को देखता था। एज ऑफ नाउ मैं इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं करता, बट आरसीबी की वो विक्ट्री बहुत इमोशनल थी। लेकिन उस पॉइंट पे हम ये नहीं बोल सकते कि पंजाब ने भी अपना बेस्ट दिया था, एंड इवन वो इतना क्लोज आ गए थे उस मैच को जीतने के। एंड वी कांट डिनाई दैट पंजाब रियली डोमिनेटेड 2025 आईपीएल। और ये जो उनकी पूरी टीम थी, ये जो उनका माइंडसेट था, उनकी परफॉर्मेंस थी, वो काफी नेक्स्ट लेवल थी, जो कि अभी हमें 2026 के भी आईपीएल में देखने को मिल रहा है, जब ये टीम अनडिफीटेड है। वेल, मैं तो इस सीजन दिल खोल के पंजाब किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूं। बाकी आई डोंट नो, मेरा कोई कर्स ना लगे प्लीज। ओल्ड सब्सक्राइबर्स को पता है मेरे कर्स के बारे में, एंड आई नो, प्लीज मेरा कोई कर्स ना लगे। आई रियली वांट देम टू विन, क्योंकि जिस फॉर्म में वो खेल रहे हैं, जिस डोमिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं, भाई दे रियली डिजर्व दिस ट्रॉफी। एंड बाकी है, तुम्हारा भाई मिल चुका है प्रियांश आर्य से, मेरी फोटो देख लेना। एंड आई रियली होप कि पंजाब इस सीजन में जीते। बाकी आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बता देना, और आपके हिसाब से इस सीजन और कौन सी टीम जीत सकती है वो भी कमेंट में बता देना। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको केकेआर के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको क्रिकेट की सबसे खराब कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना है, जिन्होंने प्लेयर्स के करियर खराब कर दिए, तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।